आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि भगवान शिव की कृपा कितनी असीम है। ये कहानी है चित्रभानु नाम के एक भील शिकारी की, जिसने बिना जाने शिवरात्रि का व्रत किया और मोक्ष पा लिया। कल्पना कीजिए उस समय की जब घने जंगलों में शिकारी अपना जीवन यापन करते थे। चित्रभानु भी एक ऐसा ही शिकारी था। उसने एक साहूकार से कर्जा लिया था और जब वो पैसे नहीं चुका सका तो साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोग से ये चतुर्दशी का दिन था। शिव मठ के पास बैठे चित्रभानु ने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। उसे पता भी नहीं था कि ये कथा उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली है। अगले दिन साहूकार ने उसे छोड़ दिया, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो फिर से शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था। चांदनी में नहाया हुआ जंगल मानो किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। चित्रभानु एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उसे पता नहीं था कि इस पेड़ के नीचे भगवान शिव का एक पवित्र शिवलिंग स्थापित है। जैसे ही वो पेड़ पर बैठा, बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिरने लगे। हर पत्ता शिवलिंग पर जाकर गिर रहा था। अनजाने में ही चित्रभानु भगवान शिव का अभिषेक कर रहा था। भूख और प्यास के कारण वो व्रत भी कर रहा था और रात भर जागकर शिवलिंग के पास बैठा रहा। पहले प्रहर में एक हिरनी पानी पीने आई। चित्रभानु ने तुरंत अपना धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं और जल्दी ही मेरा प्रसव होने वाला है। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। न जाने क्यों चित्रभानु के मन में दया का भाव जगा। उसने हिरनी को जाने दिया। दूसरे प्रहर में वही हिरनी अपने नवजात बच्चे के साथ लौटी। चित्रभानु फिर से धनुष उठाने लगा तो हिरनी बोली, मैंने वादा किया था और मैं आ गई हूं, लेकिन मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। मुझे इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने दो, फिर मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। चित्रभानु का हृदय और भी पिघल गया। उसने हिरनी को दोबारा जाने दिया। अधिक हिलने से और भी बेल पत्ते गिरे। सुबह होते ही पूरा हिरण परिवार वापस आया। वे सभी चित्रभानु के सामने खड़े होकर बोले, हमने वादा किया था, हम आ गए हैं। यह देखकर चित्रभानु को अपने किए पर गहरी ग्लानि हुई। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम सब जाओ और खुशी से जीवन बिताओ। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, चित्रभानु, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी रात मेरी पूजा की है। तुमने व्रत रखा, बेलपत्र चढ़ाए और सबसे बड़ी बात यह कि तुमने जीव दया दिखाई। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। चित्रभानु को समझ आया कि उसने अनजाने में कितना बड़ा पुण्य कमाया था। भगवान शिव ने उसे तुरंत मोक्ष प्रदान किया और वो शिवलोक चला गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। महादेव केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे देखते हैं तो बस आपकी शुद्ध भावना। चित्रभानु का हृदय जब करुणा से भर गया, जब उसने हिरणों को जीवन दान दिया, तभी उसका कल्याण हुआ। चित्रभानु की तरह हम भी अनजाने में कई अच्छे काम करते रहते हैं। किसी भूखे को खाना देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या फिर किसी जीव पर दया दिखाना, ये सब शिव भक्ति के ही रूप हैं। इस महाशिवरात्रि पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी चित्रभानु की तरह अपने हृदय को करुणा से भरेंगे। हम दूसरों के प्रति दयालु बनेंगे और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे। याद रखिए, चाहे अनजाने में ही सही, यदि कोई शिव की शरण में आता है तो भोलेनाथ उसका कल्याण अवश्य करते हैं। आपकी छोटी सी भक्ति भी महादेव को प्रसन्न कर सकती है। तो इस शिवरात्रि पर आप भी चित्रभानु की कहानी से प्रेरणा लेकर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें। हो सकता है आपकी भक्ति भी आपके जीवन में वैसा ही चमत्कार ले आए जैसा चित्रभानु के जीवन में आया था। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।